हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हमने चैप्टर, सॉरी आज नहीं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, के पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत कर ली थी। सिंस नाम में देख के लग रहा है ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना दो चीजें हैं। एक है डिविडेंड के बारे में, दूसरा है इंटरेस्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा पूरा का पूरा चैप्टर का कवरेज क्या था। उसके पहले देखा था डिविडेंड का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल क्या था? मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो कंपनी की शुरुआत की जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर है। अब रिलायंस जियो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेंगे अच्छा खासा। वो प्रॉफिट क्या अपने शेयर होल्डर, अपने मालिकों में बांटेंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, जब पैसे मुकेश जी ने लगाया था रिलायंस जियो कंपनी के अंदर और उनके साथ में बाकी शेयर होल्डर ने, और जब जब भी रिलायंस जियो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेंगे, आपको नहीं लगता क्या वो प्रॉफिट मुकेश जी में बांटा जाएगा? ऐसा वाला प्रॉफिट जो मुकेश जी में बांटा जा रहा है उसको बोलेंगे अपन डिविडेंड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? डिविडेंड। तो ये पूरा चैप्टर ना इसके ऊपर ही है। काय के ऊपर? डिविडेंड के ऊपर। कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा मुकेश जी को, मतलब कंपनी के मालिक को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। वो पर्टिकुलर प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड। हाँ कि ना? यस। उसके अंदर अपन देखे थे कंपनी से डेफिनेशन डिफाइन कैसे करता है डिविडेंड को। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, इट इज नोन एज डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। इसके अंदर ही मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको ध्यान में होगा अगर, तो सपोजिंगली कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी ने 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 40 करोड़ का प्रॉफिट बचा के रखा। तो ये 60 करोड़ रुपए इसको प्रॉफिट को बोलते थे अपन डिविडेंड। क्या बोलते थे बेटा? डिविडेंड। समझा क्या आपको? यस। और रिमेनिंग जो 40 करोड़ है ना, ये 40 करोड़ रुपए हो गया रिटेन अर्निंग। क्या हो गया ये? रिटेन अर्निंग्स। तो कंपनी के अंदर ना ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट भी होना, प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल के भी रखते हैं अपन। ये 40 लाख रुपए का, 40 करोड़ रुपए का को निकाल के रखते हैं बिकॉज कल चल के कोई कंटिजेंट इवेंट आ गई, जैसे कोविड 19 जैसी सिचुएशन अगर हुई आ गई और हमारी कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई, तो वो टाइम पे हम ये जो प्रॉफिट हमने बचा के रखे हुए उसको यूटिलाइज करेंगे और हम क्या करेंगे? हमारी कंपनी को चलाएंगे। हाँ कि ना? यस। अच्छा, कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया उतना डिविडेंड दे दिया, ऐसा नहीं रहता है। कंपनी जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड को प्रपोज नहीं करते और उसको शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करते, उस तब तक उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मतलब कंपनी ने 100 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कितना भी प्रॉफिट अर्न कर लो, अपने डिविडेंड बांट दिया, ऐसा नहीं माना जाएगा। जब तक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको प्रपोजल और बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर उसको अप्रूवल नहीं देते, तब तक वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। आपको समझा क्या? यस। चलेंगे आगे। उसके अंदर अपन ने देखे थे ये पूरे का पूरे चैप्टर का कवरेज क्या है। इसके अंदर अपन डिविडेंड का मीनिंग देखने वाले, आज अपन डिविडेंड के फीचर्स देखने वाले हैं। लाइक मैंने फीचर्स का मतलब समझा दिया था आपको। फीचर्स का मतलब जैसे अपन मोबाइल के फीचर्स कैसे देखते हैं, इसके अंदर इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने इतने एमएच की बैटरी है, इतना इंटरनल स्टोरेज, इतना एक्सटर्नल है। हाँ कि ना? यस, इतना रैम है। ये सब कुछ क्या हो गया? मोबाइल के फीचर्स हो गए। वैसे ही डिविडेंड के फीचर्स, मतलब अगर आपको फ्यूचर में अगर किसी को डिविडेंड समझना है कि डिविडेंड किस चिड़िया का नाम है, तो आप उसके फीचर्स बोलोगे। हाँ कि ना? इसके अलावा देखेंगे कंपनीज एक्ट ने ना स्पेसिफिकली डिविडेंड के लिए रूल्स और रेगुलेशन प्रोविजन बनाई गई है, उसको बोलते हैं अपन लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन का मतलब क्या? कानून के अंतर्गत बनाए गए रूल्स, सेक्शंस। हाँ कि ना? लीगल प्रोविजन बोलते हैं उसको, मतलब कानून। कंपनी एक्ट 2013 डिविडेंड के बारे में अपने क्या रूल्स और रेगुलेशन बताता है। तो वो लीगल प्रोविजंस ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 1 2 3। पहला है लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहां कहां से दे सकते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कुछ कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर भी गवर्नमेंट सामने आएंगी और कंपनी के बिहाफ में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। ये भी देखे थे अपन ने। उसके बाद में लीगल प्रोविजन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी के अंदर डिविडेंड कौन बांटेगा? मतलब कंपनी के अंदर सारे के सारे डिसीजन कौन लेता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डिविडेंड के बारे में भी ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ प्रपोजल देंगे। क्या बोला मैंने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ प्रपोजल देंगे, लेकिन उसको शेयर होल्डर शेयर होल्डर उसको अप्रूवल देंगे। अब कौन शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे पता है क्या आपको? कौन शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ऑलरेडी डिविडेंड पहले रेटेड फाइनल रहता। ये लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद में देखेंगे अगर एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया और अगर उसको शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर ने उसको अप्रूवल दे दिया, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बांटना पड़ेगा। सर नहीं बांटे तो फिर वो हो जाएगा अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। हाँ कि ना? तो फिर कंपनी को वो 7 साल तक वो अमाउंट को एक अलग से अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल लिया था, कंपनी ने टोटल 80 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था। 80 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए का, सॉरी क्या बोल रहे सौरभ सर आप, कंपनी ने टोटल 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया। बांटने के लिए तो आए थे, रेडी थे हम, लेकिन सिर्फ 75 करोड़ तक ही बांट पाए हम। बाकी के 5 करोड़, बाकी के जो शेयर होल्डर थे वो 5 करोड़ रुपए लेना ही नहीं आए।
अगर ऐसे कोई शेयर होल्डर होंगे जो हमारी कंपनी के अंदर हमारे से जो रिमेनिंग पैसा लेने नहीं आ रहे, अपन उसको अनपेड डिविडेंड, सॉरी अनक्लेम्ड डिविडेंड बोलेंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या, हम तो देने के लिए तैयार थे लेकिन वही सामने वाला लेने नहीं आ रहा। हाँ कि ना। इसका अपोजिट, इसका दूसरा भी एक पहलू होता है। कंपनी बोलते हमने 75 करोड़ तो बांट दिया बाबा, हम 5 करोड़ नहीं बांटेंगे। कोई भी कारण हो सकता है, देयर माइट बी एन नंबर ऑफ रीजन। क्या रहेंगे अपन देखेंगे। अगर कोई कंपनी की गलती की वजह से कंपनी खुद डिविडेंड नहीं बांट रही है तो उसको अनपेड डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अनपेड डिविडेंड। हाँ कि ना। तो पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या देखने वाले, डिविडेंड, डिविडेंड का मीनिंग, डिविडेंड के फीचर्स, डिविडेंड के फीचर, लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजन ऑन पेमेंट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजन ऑन पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड, और आखिर में अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 मतलब कवरेज 2 के अंदर क्या रहेगा, आगे इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताएंगे अपन। लाइक कंपनी ने साल के खत्म होने के बाद में अगर डिविडेंड दिया तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनी ने साल के बीच में दिया तो उसको क्या बोलेंगे। उसके आगे कंपनी जब भी ना मालिकों को अगर पैसा बांटेंगे ना तो उसको डिविडेंड देते हैं, ऐसा मानते हैं। सिमिलरली अगर हमारी कंपनी ने जिनसे भी लोन लेके रखे हुआ है, लाइक सपोजिंग हमने बैंक वालों से लोन लेके रखे हुआ है, अब बैंक वालों से जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या हमारी, यस। तो बैंक वालों को जो अपन रिटर्न के फॉर्मेट में देते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं इंटरेस्ट के, और डिस्टिंक्शन बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पॉइंट समझा कि आपको कि दोनों में फर्क क्या है, डिविडेंड किसको देंगे, इंटरेस्ट किसको देंगे। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर्स को क्या देते बच्चा अपन, शेयर होल्डर्स को देते अपन डिविडेंड। क्या देते, डिविडेंड। और लोन जो अपने जिनसे अपन ने लोन लिया है अपने क्रेडिटर्स को अपन क्या देते, क्रेडिटर्स को अपन देते इंटरेस्ट। क्या देते बच्चा, इंटरेस्ट। पॉइंट समझा क्या आपको, यस सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आज अपन फटक से इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या रहते हैं, अभी अपन सॉरी डिविडेंड के फीचर्स क्या रहते हैं वो अपन देखने वाले हैं। किसके, डिविडेंड के फीचर्स क्या क्या रहते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक एंड बहुत ज्यादा काम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहला फीचर है डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी से एक बोलता है कि जब जब भी आप डिविडेंड बांटोगे ना तो आपको प्रॉफिट में से बांटना पड़ेगा। तो सर प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, लाइक सपोजिंगली हमारे चालू साल का हमारा प्रॉफिट अर्न हुआ है 100 करोड़ रुपीज का। कितने का बच्चा, 100 करोड़ रुपीज का। हमारे पिछली बार का प्रॉफिट हमारे पास में बचा के रखे हुआ है हमने, क्या हो गया इसको, अरे 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 बाबा रुको, हमने पिछली बार का प्रॉफिट अर्न करके रखे हुआ है। हमारा टोटल प्रॉफिट का अमाउंट है से एन एग्जांपल 70 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो क्या हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड बांट सकते हैं क्या, कि हमको करंट ईयर का प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटना पड़ेगा। हम दोनों साल के प्रॉफिट में से बांट सकते हैं। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एज वेल एज फ्रॉम लास्ट ईयर प्रॉफिट, बोथ प्रॉफिट्स आर अलाउड। ये दोनों प्रॉफिट अलाउड है। इसके आगे भी और अपन एक देखेंगे कि डिविडेंड जब बांटेंगे ना अपन, डिविडेंड जब भी अपन बांटने वाले हैं तो अपन प्रॉफिट में से तो बांटेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसे भी केसेस आएंगे, हमने कोई बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, हमारे फिक्स्ड एसेट को बेचा और वो प्रॉफिट में बेचा। लाइक सपोजिंगली हमारे पास में जो बिल्डिंग थी हमने उसको 10 करोड़ में परचेस किए थे, उसको 15 करोड़ में बेच दिया। कितने में बचा, 15 करोड़ में बेच दिया। तो अभी इसके ऊपर का जो 5 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है ना बच्चा, ये 5 करोड़ के प्रॉफिट में से भी अपन डिविडेंड बांट सकते हैं। ऐसा पॉइंट पड़ेगा, हाँ कि ना, यस। तो डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट बोथ आर अलाउड, करंट ईयर का प्रॉफिट भी चलेगा, पास्ट ईयर का मतलब पिछले सालों का भी चलेगा। सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट समझो, आपने बोला ये 20-21 था, ये आपको फाइनेंशियल ईयर समझता हूँ राइट, और एक 19-20 था राइट। क्या अपन 18-19 के प्रॉफिट में से, अरे मैं उसने क्या बोल 18-19 के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड बांट सकते क्या, क्या 17-18 के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड बांट सकते क्या, यस। सपोजिंगली डिविडेंड इसके साल का 50 करोड़ था, तो ये अपन कोई भी साल का डिविडेंड प्रॉफिट यूज करके अपन डिविडेंड बांट सकते हैं चालू साल के अंदर। पॉइंट समझे क्या आपको, यस। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट बोलता है वो डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। लाइक मुकेश जी को कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं, ओ मुकेश सुन, हम देखो ऐसा मुकेश नहीं बोलते, मुकेश जी बोलना, ओ मुकेश जी सुनो, आप हम आपको डिविडेंड देने के लिए रेडी है, लेकिन एक बार नाच के बताओ, जब तक आपके पैर चलेंगे तब तक आपको डिविडेंड मिलेगा। क्या मेरे को बताओ, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऐसे कोई अटका सकते क्या, नहीं पहले ये करके बता, ये करके दिखाओ बच्चों, ये करके दिखाओ। ऐसे कभी क्या कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के शेयर होल्डर को ऐसा बोल सकते क्या, नहीं। रीजन बिंग क्या है, डिविडेंड ये जो भी है ना ये अनकंडीशनल पेमेंट है। मतलब कभी भी शेयर होल्डर्स कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसके बाद में पेमेंट देंगे, ऐसा कभी कर नहीं सकते। रीजन बिंग वेरी सिंपल, अल्टीमेटली दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट मुकेश जी की तो कंपनी के अंदर इतनी चलती है, अगर कोई डायरेक्टर उनके खिलाफ जा रहा है, हाँ मतलब उनको अगर वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टर को रिमूव करवा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये कंपनी के ओनर है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स है, और डायरेक्टर्स को एक बिहाफ में उन्होंने कोई पार्ट में तो ऐसा ही बोला भाई, डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो नौकर है मुकेश जी के कंपनी के।
हाँ कि ना, और कंपनी किसकी, मुकेश जी की। तो कंपनी एक आधी बार चाहे, मुकेश जी चाहे तो डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। तो यस, फ्यूचर में आप क्या ध्यान रखोगे, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट दोनों साल के अलाउड है। सेकंड पॉइंट था, डिविडेंड इज जनरली, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। अर्थ क्या ध्यान में रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते, पहले ये करके दिखाओ उसके बाद में हम तुम्हारे को पेमेंट देंगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या रहेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। मुझे एक बात बताओ, कंपनी के अंदर सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है दोस्त? सर कंपनी के अंदर सारे के सारे डिसीजन मैनेजमेंट करने के सबके पावर तो सिर्फ एक ही पर्सन के पास में, किसके पास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, हाँ कि ना। यस, तो अल्टीमेटली डिविडेंड देना क्या है कि नहीं देने का है, ये भी कौन डिसाइड करता होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में डिविडेंड रिकमेंड करने का पावर है। रिकमेंड करने का मतलब क्या, वो सिर्फ प्रपोजल देंगे, किसको, शेयर होल्डर्स को सिर्फ प्रपोजल देंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी ने चालू साल के अंदर टोटल 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है, 100 करोड़ के प्रॉफिट में से हम 80 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बांट देते हैं आप सभी में, किसमें, शेयर होल्डर्स में से। 20 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हम हमारे तिजोरी के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर सेव करके रख डालते। भाई ऐसा पॉइंट क्यों डाल रहे, 20 करोड़ का प्रॉफिट सेव करके रखते बेटा, भविष्य का कुछ पता नहीं ना। भविष्य के अंदर सपोजिटली कोई हमारा कोई कंटीजेंट नहीं भेजा, आ गई जैसे एक रिकामा है चाइना, कोविड के जैसे और कुछ भेज दिया, महाकोविड भेज दिया, हाँ, फिर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, हमारी कंपनी के अंदर कैश खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा तो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया। समझा क्या? तो कंपनी वाले क्या करते, प्रॉफिट को ना थोड़ा सा बचा के रखते। कौन? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉफिट को बचा के रखते, और वो पैसे भविष्य में उनको काम में आता। हो सकता है कंपनी को एक नवा प्रोजेक्ट चालू करने का होगा, नवे प्रोजेक्ट में चालू करने के लिए वो पैसा काम में आ रहा होगा, तो कंपनी उसको बाजू में निकाल के रखती है, सो दैट भविष्य में वो पर्टिकुलर प्रॉफिट काम में आ जाए, हाँ कि ना। यस, तो डिविडेंड को ना ये सिर्फ रिकमेंडेशन करते। रिकमेंडेशन का मतलब क्या है, ये फाइनल डिक्लेयर नहीं कर रहे, ये सिर्फ प्रपोजल देते कि हम चाहते हैं कि आपको 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसको अप्रूवल कौन करते बच्चा, पता है क्या? इक्विटी शेयर होल्डर। तो मतलब डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। क्या बोल रहा मैं, डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। ओके, मतलब आपको अगर समझ में आ रहा क्या, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप से डिविडेंड प्रपोज और डिक्लेयर नहीं कर सकते, हाँ, उनको पहले सिर्फ प्रपोजल करने का पावर है, अप्रूवल करने का पावर शेयर होल्डर के पास में। किसके पास में बच्चा? शेयर होल्डर के पास में। ये मतलब ये बहुत ज्यादा काम का पॉइंट है कि कभी भी आप फ्यूचर में अगर आप देखोगे ना, ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं, अप्रूवल करते हैं शेयर होल्डर्स। ये मैंने कौन सा डिविडेंड बोला? फाइनल डिविडेंड। कौन सा बेटा? फाइनल डिविडेंड। एक दूसरा भी डिविडेंड रहता है, डिविडेंड, एक दूसरा भी डिविडेंड रहता है, वो रहता है इंटरिम डिविडेंड। कौन सा बेटा? इंटरिम डिविडेंड। ये डिविडेंड कुछ अलग ही बोलता है, मतलब डिविडेंड के ना दो टाइप रहते हैं, दो प्रकार रहता है। एक रहता है फाइनल डिविडेंड, ये रहता है इंटरिम डिविडेंड। क्या दोनों में फर्क है मैं 2 मिनट के बाद में बताऊंगा आपको। ये फाइनल डिविडेंड के लिए प्रोसेस चलती है, टू स्टेप प्रोसेस। प्रपोज करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स। हाँ, ये कौन सा डिविडेंड के लिए चलती है? सिर्फ फाइनल और फाइनल और फाइनल डिविडेंड के लिए, और इसके अलावा कोई भी डिविडेंड के लिए नहीं, हाँ कि ना। इंटरिम डिविडेंड के लिए सर्कस कुछ अलग है, मैं आपको 2 मिनट के बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया ना? यस, रूल भी समझ में आ गया ना? यस सर। एक हमको क्वेरी है, क्या क्वेरी है? आपने बोला था 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न हुआ था, 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपने शेयर होल्डर्स ने बोला हमारे को बांटो, ठीक है मान लिया। सॉरी, इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि 100 करोड़ में से हम 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको बांट सकते हैं, हाँ कि ना। क्या शेयर होल्डर ये 80 करोड़ का बढ़ा के 90 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट बोल सकते हैं क्या बांटने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये शेयर होल्डर के पास में ना ये 80 करोड़ को अप्रूवल करने का पावर है। क्या बोला मैंने? 80 करोड़ का अप्रूवल करने का पावर है। अच्छा, वो 80 करोड़ को कम करके 70 करोड़ 70 करोड़ रुपीस तक का वो डिविडेंड बांटो, ऐसा करने का भी पावर है। 90 करोड़ रुपीस प्रॉफिट बढ़ाने का पावर नहीं है, डिविडेंड बढ़ाने का पावर नहीं है। ये कहां पे कौन बोल रहा है? कंपनी सेक्ट ने बोले भाई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना प्रपोजल दिया है ना, आप उसको कंफर्म कर सकते, उसको रिड्यूस कर सकते, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। पॉइंट समझा क्या मैंने क्या बोला? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, डिविडेंड इज पेड टू बोथ द शेयर होल्डर्स। क्या बोला मैंने? डिविडेंड इज पेड टू बोथ द शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर दो टाइप के शेयर होल्डर रहते हैं, एक रहता है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैंने? दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपने को पता है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था, दे आर द को ओनर्स। अरे मैंने स्पेलिंग कैसे गंदी लिख लिया, देखो। अरे यार मेरा इरेजर ही काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। दे आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैंने? दे आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी।
तो ना डिविडेंड दोनों को देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी। क्या बोला मैंने? डिविडेंड दोनों को देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रेट ऑफ डिविडेंड है ना, ये हमेशा चेंज होते रहता है। लाइक ये साल में हमने 6 रुपए का डिविडेंड बांटे, अगले साल के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, हम 10 रुपए का डिविडेंड देंगे, अगले साल में उसका भी ज्यादा हो गया तो हम 12% का 12 रुपए का डिविडेंड देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ना रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी फिक्स रहता है 18%, 18 रुपए हम डिविडेंड के नाम पे दे डालेंगे आपको। मतलब उनका पहले ही फिक्स निर्धारित रहता है कि हम इतना इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटने वाले हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, हम डिविडेंड दोनों को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को भी देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होते रहेगा, कभी प्रॉफिट ज्यादा तो उनको डिविडेंड ज्यादा, कभी प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना जब भी अपन प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते ना, उनको पहले ही फिक्स करके रख डालते, पहले ही बोल डालते बॉस आपको ना, अभी हम बोल रहे आपको 18% या 12% का रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। हर साल हम कितना भी प्रॉफिट अर्न करो तुम उसका टेंशन मत लेना, 100 रुपए का 18%, जितना भी पैसा तुमने लगाया उसका 18%, 18 रुपए तुमने लेके चल जाना। सिंपल, हाँ कि ना? यस, 2 मिनट। हाँ यस, आपको अभी यहां तक समझ में आ गया क्या? यस, समझ में आ गया सर। डिविडेंड इज पेड टू बोथ द शेयर होल्डर, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कहा गया मेरा पे? नहीं, कहाँ चले जाता है यार? हाँ इधर है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर क्या रहेगा? इंटरिम डिविडेंड आएगा। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या, अभी आपको मैं समझाता हूं। देखो, कंपनी ने, रिलायंस जो कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, उसने पूरा साल खत्म किया, मतलब एक पूरा का पूरा ईयर खत्म किया। ईयर एंड होने के बाद में ना उसमें से प्रॉफिट बांटा। देखो, हर साल कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करती है, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करने के बाद में उससे पूरा साल भर का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद में पूरा साल के खत्म होने के बाद में वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग करके चेक करेंगे कि हमने टोटल साल भर के अंदर कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया। अगर कोई डिविडेंड ईयर एंड होने के बाद में बांटा जा रहा है, देखो हमारी कंपनी में यहाँ पे अकाउंट फाइनल हुआ, अकाउंट फाइनल होने के बाद अपने को मालूम पड़ा हमारे कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपीस। कितना बेटा? 100 करोड़ रुपीस। ये कब हुआ? ये ईयर एंड होने के बाद में अपने को मालूम पड़ा, और हमने ईयर एंड होने के बाद में डिविडेंड बांटा। तो ऐसा वाला डिविडेंड जो साल खत्म होने के बाद में बांटा जा रहा है उसको अपन बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। क्या बोला मैंने? फाइनल डिविडेंड। कंपनी ना पूरा साल भर में प्रॉफिट अर्न करती होंगी, प्रॉफिट अर्न करी पूरा साल भर में, और साल कंप्लीट हुआ, कंपनी का ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च 2000, जो भी रिस्पेक्टिव ईयर होगा। हाँ कि ना? अब जैसे अपन एग्जांपल लेते 2021 का, तो 31 मार्च 2021 को ईयर एंड हो गया। ईयर एंड होने के बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड करते कि चलो आज, अभी साल खत्म हो गया, ये साल के अंदर हमने टोटल प्रॉफिट अर्न किया 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए में से हम 80 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटेंगे। तो जब जब भी कंपनी साल खत्म होने के बाद में डिविडेंड बांटेंगी, वो डिविडेंड को बोला जाएगा फाइनल डिविडेंड। क्या बोला जाएगा बच्चा? उसको फाइनल डिविडेंड। अच्छा, इसका दूसरा भाई ये रहता है, सपोजिंग कंपनी रिलायंस जो कंपनी का साल ईयर, मतलब अभी तक अकाउंट फाइनल नहीं है क्योंकि ईयर एंड भी हुआ नहीं है, मतलब कंपनी का भी साल चल रहा है। लाइक अभी हम 31 मार्च में, हम जनवरी में खड़े हुए हैं। हाँ, हम 31 मार्च पे आए नहीं, हम जनवरी तक ही खड़े हुए हैं, जनवरी 2021 में ही खड़े हुए, और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमारे को अब भी डिविडेंड डिक्लेयर करने का है। क्या बोला मैंने? जब जब भी साल खत्म होने के पहले ही कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, वो वाले प्रॉफिट को बोला जाएगा, वो वाले डिविडेंड को बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। तो मतलब आप देखो, कंपनी ना दो टाइप के डिविडेंड दे सकती है, एक है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड साल खत्म होने के बाद में ही बांटा जाता है। अच्छा, कंपनी का ईयर कब से चालू हो जाता है, कब से खत्म हो जाता है? कंपनी का ईयर चालू होता है 1/4/2020 से लेके, तो सपोजिंग मैं एग्जांपल लेता 2020 और 21। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/4/2020 से लेके, तो मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके तो 31 मार्च 31 मार्च 2021 को यहाँ पे ईयर एंड हो जाता है। यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे एंड। पॉइंट समझा क्या? यस। अब ये पूरे पूरे साल के बीच में अगर अपन ने, सपोजिंगली अपन ने अप्रैल में हो गया, जून में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड, या अगस्त में, या अक्टूबर में, अक्टूबर कौन था? ये अगस्त 2020 की बात कर रहा मैं, ठीक है, 2020 की बात कर रहा, और जनवरी 2021 की बात कर रहा मैं। अगर इसके बीच में अपन ने कभी भी डिविडेंड बांटे तो उसको बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलेंगे बेटा? उसको इंटरिम डिविडेंड। लेकिन 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 जब जब भी ये ईयर एंड होने के बाद में, मतलब ये टाइम पीरियड होने के बाद में, ये पार्ट की बात कर रहा मैं, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा साल कंप्लीट हो गया, ये साल कंप्लीट होने के बाद में हमने अगर डिविडेंड बांटा है तो इसके बाद में हमारे उसको बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। क्या बोलेंगे उसको? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कौन से साल के लिए? 2021 के लिए, है ना? तो 1/4/2020 से लेके तो 31 मार्च 21 तक, इसके साल के बीच में हमने कभी भी डिविडेंड बांटा, वो डिविडेंड को बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। दूसरा पार्ट, जब भी साल कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा वाला साल कंप्लीट हो जाएगा? 31 मार्च 2021 तक को हमारा साल कंप्लीट हो जाएगा। 31 मार्च 2021 के बाद में अगर अपन ने डिविडेंड बांटा है तो वो डिविडेंड को बोला जाएगा फाइनल डिविडेंड। कौन से साल के लिए? 2021 के लिए। पॉइंट समझा क्या? तो कंपनी ना दोनों टाइप के डिविडेंड बांट सकती है,
फाइनल डिविडेंड भी और इंटरिम डिविडेंड भी। तो फाइनल मतलब डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब जो जो भी अपन फाइनल डिविडेंड के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे ना, वो पूरे के पूरे इंटरिम डिविडेंड के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। मैं 2 मिनट के लिए और एक आपको पॉइंट बताना चाहता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। हाँ सर, हमको तो याद है, डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय हुम बेटा? डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। हाँ कि ना? अभी 2 मिनट पहले बताया था ना, डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। प्रपोज करेंगे, अरे यार, प्रपोज करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स। हाँ कि ना? लेकिन इंटरिम डिविडेंड के अंदर ना ये दोनों स्टेप ना, मतलब प्रपोजल का भी स्टेप और अप्रूवल का भी स्टेप, क्या बोला मैंने? प्रपोजल का भी स्टेप और अप्रूवल का भी स्टेप, वो दोनों के दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं। क्या बोले सर आप? हाँ, मतलब इंटरिम डिविडेंड ना बहुत यूनिक टाइप का डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड को प्रपोज भी कौन करते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अप्रूव भी कौन करते बच्चा? अप्रूव भी कौन करते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर इसमें शेयर होल्डर को पूछते नहीं क्या? कुछ भी नहीं पूछते, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर आके भी क्या करेंगे? बढ़ा तो सकते नहीं, उसको कम काय को करेंगे? आती हुई लक्ष्मी काय को मना करेंगे वो, है ना? डिविडेंड तो उनको ही मिलने वाला है। तो सपोजिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला हम आपको 50 करोड़ का डिविडेंड देना चाहते हैं, शेयर होल्डर बोलते नहीं हमको सिर्फ 20 करोड़ का डिविडेंड हो, ऐसा क्या करेंगे? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही दे रहे, तो जनरली इसलिए कंपनी सेक्रेटरी बोल दिया, बोले अगर कोई इंटरिम डिविडेंड देने की बात आई ना, इंटरिम डिविडेंड के अंदर प्रपोजल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कि ना? यस। उसके बाद में बोला डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश ओनली। क्या बोला? हमारी रिलायंस जो कंपनी के पास में ना एक बार कैश पूरी की पूरी खत्म हो गई, हमारे बोलो हमारे पास में कैश ही नहीं है। अब शेयर होल्डर बोलते हमारे को प्रॉफिट बांटो, हमको डिविडेंड बांटो। बोले अपने पास में तो कैश है ही नहीं। बोले काम करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक बंदा आया, वो बोलता आप क्या करो, हमारे 2-3 टावर ले लो, ठीक है मुकेश जी, आपको 3 करोड़ रुपए हमारे को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देने के। क्या बोला? मुकेश जी बोलते हमको डिविडेंड दो। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हमारे पास में कैश नहीं है, तो डिविडेंड कैसे देना? बोले लेकिन हमारे पास में टावर खड़े ना। चलो एक काम करो मुकेश जी, एक टावर हम आपके नाम पे कर डालते। क्या कंपनी अपने कंपनी के असेट्स शेयर होल्डर्स को बेच सकती है क्या? मतलब बेच के मतलब क्या बोला मैंने? डिविडेंड के फॉर्म में टावर दे सकती है क्या? नहीं, ऐसा अलाउड नहीं। डिविडेंड कभी भी देंगे ना अपन, आपको सिर्फ उनको कैश में ही डिविडेंड देना होगा, काइंड में डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। ये काइंड में होगा ना, ये अपने टावर दे दिया, कल चल के बोलेंगे आप हमारे ऑफिस की चेयर्स लेके चले जाओ, हमारे कंप्यूटर लेके चले जाओ, कि ना कल आप हमारे एंटीना लेके चले जाओ, ये ऐसी करते बैठेंगे कंपनी? नहीं। इसलिए हमेशा कंपनी सेक्रेटरी ने क्या बोला है, जब जब भी आप डिविडेंड दोगे इट शुड बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। सर आपने कैश में बोला, हम क्या सामने वाले के बैंक अकाउंट में जाकर डिविडेंड को डिपॉजिट करवा सकते हैं क्या? दोनों अलाउड है। अरे इन्होंने कैश का मतलब बोलने का मतलब क्या है कि हमेशा जब भी आप दोगे ना, तो उसको डायरेक्टली, एक तो कैश तो कंपनी भेजती नहीं है, वो डायरेक्टली सामने वाले के बैंक अकाउंट में भेजती है, डिपॉजिट करवाती है। हाँ, या आपको चेक देंगे, चेक जाके आपको बैंक अकाउंट के अंदर क्लियर करवा के आना पड़ेगा। उनका बोलने का मतलब क्या है, बाय शुड बी डिविडेंड इज पेड इन कैश ओनली का मतलब क्या है कि जब भी डिविडेंड देंगे ना अपन, तो वो कैश में देंगे, उसको कोई असेट्स नहीं देंगे उसके बदले में। हाँ कि ना? यस, पक्का पक्का? यस। 2 मिनट, मेरे को उसको सिर्फ चार्जर लगाने दो दोस्त। हाँ चलो, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी कैंसल, बहुत मस्त पॉइंट है। देखो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार बोला कि हमने डिविडेंड ये बार जितने भी डिक्लेयर करे ना हमको कैंसिल करने का है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में ना डिविडेंड एक बार प्रपोज करने का पावर है, ठीक है? उसको अगर शेयर होल्डर ने जैसे अप्रूवल कर दिया ना, अब वो कंपनी को कंपल्सरीली देना ही देना पड़ेगा। ये तो ऐसा हो गया ना यार, अपने सामने वाले के दिल में अरमान जगह है, अरमान को बुझा दिए वैसे ही हो जाएंगे ना। इस वजह से कंपनी से क्या बोलता है कंपनी से ने बोले भाई जब जब भी आपकी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद में उसको कंपनी कैंसिल नहीं कर सकती है। हाँ कि ना? इट बिकम्स अ डेट। डेट का मतलब होता है वो कंपनी को ऐसे लोन के जैसा हो जाता है, अब वो कंपनी को उसको रिपे करना ही पड़ता है। जैसे अपन किसी बैंक वाले से अपने लोन लेके रखा, एक बार लोन लेके रख दिया अपने पास में, सपोजिंगली प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है, तो भी अपने को उसको देना ही पड़ेगा क्या? मतलब लोन रिपे करना ही पड़ेगा क्या? ऐसी एक बार कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया और शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव कर दिया, उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत वो डिविडेंड को कैंसिल नहीं कर सकती, अब वो डिविडेंड को देना ही देना पड़ेगा। लेकिन सर ये तो गलत है ना, हमारी कंपनी के अंदर ना बहुत एकदम भारी सिचुएशन आ गई, जैसे कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ गई, हमको नहीं मालूम था कि यार अभी ये कहां तक चलेगा कहां तक नहीं चलेगा। अब हमको क्या चाहिए, हमने डिविडेंड को प्रपोज करा था, शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव कर दिया, अब हमको थोड़ा उसको कैंसिल करने का है। मतलब बहुत 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 जेन्युइन रीजन है यार, हम जानबूझ के मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर अगर इनको अभी आज डिविडेंड बांट दिया ना तो हमारी कंपनी तो बंद करनी पड़ जाएंगे हमको। अब ये कारण की वजह से कभी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है, शेयर होल्डर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझाएंगे कि बॉस अपन अगर हमने आज आपको डिविडेंड दे दिया तो हमारी कंपनी को प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी, प्लीज आप हमारी बात मानो, ये बार डिविडेंड मत लो। तो शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को समझाएंगे और फिर शेयर होल्डर कभी मान भी जाते हैं। समझा क्या? यस। तो वो केस के अंदर
डिविडेंड वापस विड्रॉ कर सकते हो, हाँ कि ना। अदरवाइज डिविडेंड एक बार प्रपोज कर दिया तो उसको कैंसिल करना अलाउड नहीं है। डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स, डिविडेंड इज पेड ऑन, नॉट पेड ऑन कॉल्स होना चाहिए यहाँ पे, इज नॉट पेड ऑन कॉल्स अमाउंट। क्या मतलब क्या है, ये पॉइंट को ना मैं बाद में समझाता, क्योंकि ये आपको कॉल के आगे और एक पॉइंट आने वाला है, आपको उसके बाद में समझाऊंगा अच्छी तरीके से। डिविडेंड इज पेड अप ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या है देखो समझो, कंपनी के अंदर ना जो शेयर की प्राइस रहती है ना, दो टाइप की शेयर प्राइसेस रहती है। क्या बोला मैंने, कंपनी के अंदर ना दो जो भी शेयर्स रहते हैं ना, कंपनी के अंदर शेयर्स शेयर्स की ना दो टाइप की प्राइसेस आती है। एक रहती है फेस वैल्यू, दूसरी रहती है मार्केट वैल्यू। क्या बोला मैंने, दूसरी रहती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या, ऐसी वाली वैल्यू जो कंपनी के मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनी के एक शेयर की वैल्यू रखी हुई है। लाइक सपोजिंगली अगर आप आज देखोगे, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक कंपनी के शेयर की वैल्यू दिख रही होंगी 230 रुपए पर शेयर। ठीक है, ये प्राइस कहां से आती है पता है कि आपको, ये डिमांड और सप्लाई के से ये प्राइस को डिटरमाइन होता है। ये पूरी की पूरी प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी कंपनी के अंदर एक शेयर की मार्केट वैल्यू होगी ना, वो मार्केट वैल्यू मार्केट के डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और उसके ऊपर से पता चलता है कि यार एक पर्टिकुलर कंपनी की एक शेयर की वैल्यू कितनी है और कितनी नहीं है। समझा क्या। लेकिन कंपनी भी ना, एक कंपनी के अंदर दूसरी भी एक वैल्यू रहती है, वो रहती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कंपनी शुरू होती है, कंपनी शुरू होने टाइम पे एक शेयर की वैल्यू कंपनी बता डालती है कि हमको आप एक शेयर के प्रति 80 रुपए देता लो। ठीक है, या आपको हमारी कंपनी का अगर एक शेयर परचेस करने का है तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके हम आपकी हमारी कंपनी के आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे, हाँ कि ना। तो ऐसी वाली वैल्यू जो कंपनी को मिली है, वो पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू के लिए जो कंपनी को मिली है अदर देन प्रीमियम, उसको बोला जाएगा फेस वैल्यू। क्या बोला मैंने, ये फेस वैल्यू। ये जनरली ये वाली जो वैल्यू रहती है ना, ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन रहती है। द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, सच वैल्यू इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। देखो एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ना यहाँ पे फेस वैल्यू लिखी हुई रहती है पूरी की पूरी, यहाँ पे मेंशन करवा रहता है कि हमारी कंपनी एक शेयर के बदले में आपसे इतना वैल्यू लेने वाली है। तो जो वैल्यू जो इक्विटी शेयर अपन डिविडेंड देंगे ना, तो वो फेस वैल्यू के ऊपर देंगे। काय के ऊपर देंगे बच्चा, फेस वैल्यू के ऊपर वो डिविडेंड पे आउट होगा। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कौन सी वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, एंड नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो सपोजिंगली कंपनी ने एक शेयर बेचा था 100 रुपए के अंदर, और कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 100 रुपए कंपनी को पे आउट कर दिया था। बाद में जाके ये कंपनी के जो शेयर होल्डर है, सपोजिंगली अपन बात करते हैं मिस्टर रामू, मिस्टर रामू को भविष्य में पर्टिकुलर कंपनी के शेयर बेचने के हैं, तो वो चले जाते हैं मार्केट के अंदर। अब वो शेयर वो पर्टिकुलर मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग पॉसिबल होती है, मतलब मार्केट में वो पर्टिकुलर शेयर्स, ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के बाइंग और सेलिंग चालू रहती है। अब जो भी वैल्यू मार्केट के अंदर, सपोजिंगली मुझे अगर मेरी कंपनी का शेयर परचेस करने का है, मिस्टर रामू के पास में जो कंपनी का शेयर है, जो जो कंपनी से उन्होंने 100 रुपए में परचेस किया था, अगर उनको बेचने का है ना, तो वो मार्केट के अंदर आके शेयर को बेच सकते हैं 230 रुपए के अंदर। ठीक है, ये मार्केट के अंदर ना प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है। अपन बोलते हैं पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या जाता है, ये मार्केट प्राइस ऊपर जाती है, हाँ कि ना। यस, जो 100 रुपए की वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा। जो मार्केट वैल्यू के अंदर है ना, मार्केट वैल्यू के ऊपर अपन डिविडेंड नहीं देते, ना ही मिलता है उसके ऊपर, हाँ कि ना। बिकॉज मार्केट ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज रहती है। कंपनी डिविडेंड देती है वो पूरा का पूरा ये वाली वैल्यू के ऊपर देती है, फेस वैल्यू के ऊपर देती है। मैं दोबारा इसको वापस हटा डालता, ऑलवेज द डिविडेंड इज पेड ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू में से सपोजिंगली हमारी टोटल फेस वैल्यू थी 100 रुपए। अब कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा 100 रुपए इकट्ठा नहीं बुलाती है। अपन ने मुकेश जी के, सॉरी, कंपनी ने बोल दिया कि हम आपको, अगर हमारी कंपनी का एक शेयर परचेस करने का, तो आपको मुझे 100 रुपए देना पड़ेगा, 100 रुपए के बदले में हम आपको इतने तब एक एक शेयर देंगे। लेकिन 100 रुपए हम आपको ऐसा मत दो, स्टार्टिंग में हमारे को सिर्फ 50 रुपए की नीड है, बाद में आपसे हम 30 रुपए मंगाएंगे, और आखिरी में हम आपसे 20 रुपए मंगाएंगे। ठीक है, कंपनी ने स्टार्टिंग में पहले 50 रुपए बुला लिया, बाद में 30 रुपए बुला लिया, 20 रुपए बुलाने का बाकी है। तो कंपनी शायद बोलता है जब जब भी कंपनी डिविडेंड देंगी, डिविडेंड कितने ऊपर के ऊपर देंगी, जितना भी कंपनी ने कॉल करे हुआ है, मतलब जितना भी शेयर्स के ऊपर पेड हुआ है। लाइक कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमने बोला कि अरे आप हमको अभी का 50 रुपए दो एक शेयर के ऊपर, तो उन्होंने 50 रुपए दे दिए। फिर बाद में उन्होंने हमने उनसे मंगाया 30 रुपए दो, तो 30 रुपए भी दे दिया। 20 रुपए अभी कंपनी ने मांगे भी नहीं है, शेयर होल्डर्स ने पे आउट भी नहीं करे हुआ है। तो जो वैल्यू पे नहीं करी हुई है, कंपनी के पास में उतना आई क्या नहीं, कंपनी के पास में तो अभी सिर्फ 80 रुपए ही चाहिए ना शेयर होल्डर से, तो डिविडेंड हमेशा सिर्फ 80 रुपए के ऊपर ही पे किया जाएगा, टोटल 100 रुपए के ऊपर भी डिविडेंड नहीं देते हैं अपन। पॉइंट समझा कि आपको, मैं फिर एक बार बताता। देखो कंपनी के अंदर ना जितनी भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो शेयर की ना अलग अलग वैल्यूज रहती है। क्या बोला मैंने, कंपनी के शेयर की अलग अलग वैल्यू रहती है। ठीक है, तो अब देखो सबसे इनिशियली स्टेप के अंदर क्या होता है, कंपनी है सपोजिंगली ये रिलायंस जो कंपनी है, आर जियो रिलायंस जियो कंपनी ना, रिलायंस जियो कंपनी
एक शेयर की वैल्यू डिसाइड करती है कि हमारा अगर कोई भी पर्सन को एक शेयर परचेस करने का है ना, तो उसको हमारे को 100 रुपए पे आउट करने पड़ेंगे। कितने बच्चा? 100 रुपए पे आउट करने पड़ेंगे। लेकिन ये 100 रुपए ना ऑल टुगेदर एक साथ में पूरा का पूरा पैसा नहीं बुलाते, वो बुलाते ना, वो पार्ट पार्ट्स में पैसा बुलाते हैं। कभी 50 रुपए बुलाएंगे, कभी 30 रुपए बुलाएंगे, कभी 20 रुपए बुलाएंगे। जब कंपनी ने ऐसे टोटल 3 स्टेप में पैसा बुलाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अमाउंट हो गया, एक ये 20 रुपए हो गया, ये हो गया कॉल्स मनी हो गया। क्या हो गया बेटा? कॉल्स मनी। इसको बोलते अपन फर्स्ट कॉल, इसको बोलते सेकंड कॉल कॉल और इसके बोलते थर्ड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। पॉइंट समझा कि आपको? यस। कंपनी इस टाइप से पैसा बुलाती है। तो सपोजिंगली कंपनी ने टोटल पैसा बुलाया हुआ है अभी तक 100 रुपए, उसके बाद में कंपनी बुलाने वाली है फर्दर 30 रुपए, और मतलब कंपनी ने ये भी बुला लिया है, ये भी बुला लिया, लेकिन 20 रुपए अभी तक बुलाया नहीं है, ठीक है। अब डिविडेंड काय के ऊपर मिलेगा, मुझे बताओ कंपनी को टोटल पैसा कितना मिला? ये 50 रुपए प्लस 30 रुपए, कंपनी का टोटल पैसा कितना आया? 80 रुपए। कंपनी से क्या बोलना है? डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू एंड नॉट ऑन कॉल रकम। क्योंकि अल्टीमेटली डिविडेंड काय में से देने वाले अपन? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट काय में से अपन ऑब्टेन करे? अपन ने बिजनेस में से। बिजनेस के अंदर क्या लगा था? पैसा। जब तक वो उतना पैसा ही नहीं लगा, उसके ऊपर का डिविडेंड कंपनी कैसे देंगी? तो इन्होंने कंपनी सेक्टर के अंदर क्या बोले हुआ है? जब जब भी आपकी कंपनी डिविडेंड बांटेंगी, वो हमेशा सिर्फ पेड अप वैल्यू का ही डिविडेंड रहेगा, कॉल्ड अप वैल्यू का नहीं रहेगा। मतलब ये सपोजिंगली ये वाली वैल्यू है, इसके ऊपर आपको हम डिविडेंड नहीं देंगे। जितना भी आपने रुपया दिया हुआ है उसका परसेंटेज, सपोजिंगली कंपनी ने बोला 10% के रेट पे डिविडेंड देने वाले हैं हम, तो 80 रुपए का 10% निकालेंगे, वो होता है 8 रुपए, और 8 रुपए के हिसाब से डिविडेंड पे आउट करेंगे। हाँ कि ना? 100 रुपए के ऊपर डिविडेंड पे आउट करेंगे क्या? 100 रुपए का 10% निकाल के 10 रुपए डिविडेंड पे आउट करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको यहां तक पूरा अच्छे तरीके समझ में आया क्या? यस। सपोजिंगली सर कोई एक शिल्लक का शेयर होल्डर था, और शिल्लक के शेयर होल्डर ने क्या किया, मतलब कोई एक्स्ट्रा रहता ना, कोई एक्स्ट्रा लोग रहते, उन्होंने क्या करा, ये 20 रुपए भी पे कर दिया। तो हमने कितना पहले पे करे हुआ है? बाकी लोगों ने सबने 80-80 रुपए दिए हुआ है, हमने प्लस एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर था, उसने 80 रुपए प्लस 20 रुपए दोनों दिए हुए हैं, तो कंपनी का इसमें कितना आ गया? 100 रुपए। तो क्या अभी हमारे को 100 रुपए का 10% मिला के डिविडेंड देंगे क्या अपन? कंपनी वाले हमको 100 रुपए का 10% का डिविडेंड देंगे क्या? 10 रुपए? नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। आपको याद है मैंने डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन कॉल्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको। वो कॉल क्या था? मतलब एडवांस कॉल पे नहीं देंगे। कोई शेयर होल्डर ने एडवांस में हमको अगर मनी दे दिया, तो हम उसके ऊपर उसको डिविडेंड नहीं पे आउट करेंगे। जितना अमाउंट का हमने कॉल किया था और जितना अमाउंट का सामने वाले ने पेड अप किया था, उतने रुपए का ही हमने डिविडेंड देंगे। हाँ कि ना? यस। सर हमारे को और एक डाउट है। क्या डाउट है? देखो सर, आपने अभी 2 मिनट पहले हमको बताया था कि सामने वाले को हमने 80 रुपए बुलाए थे कि नहीं? हाँ, 80 रुपए बुलाए थे। सामने वाले ने अब पहले का 50 रुपए तो दे दिया। क्या बोला मैंने? सामने वाले को पैसे बुलाए थे, 50 रुपए दो और 30 रुपए दो। सामने वाले ने ये 50 रुपए तो दे दिए, लेकिन 30 रुपए नहीं पे किए अभी तक। तो हमारे पास में इन ऑल कितना है? 50 रुपए। तो हमारे को अभी 50 रुपए का 10% निकाल के 5 रुपए अपन उसको डिविडेंड देंगे, कि जैसे बाकी लोगों को दे रहे, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो उसको जैसे अपन बाकी शेयर होल्डर को दे रहे 80 रुपीज के ऊपर ही 10% 8 रुपए ये देंगे? नहीं, अपन देंगे सिर्फ पेड अप वैल्यू का। तो सामने वाले का पेड अप वैल्यू कितनी है? 50 रुपए ना, तो 50 रुपए का ही 10% 5 रुपए उसको डिविडेंड दिया जाएगा, बाकी पूरे फुल अमाउंट का नहीं दिया जाएगा। आपके यहां तक समझा क्या? यस। अब डबल से एक बार पूरा का पूरा ना पॉइंट पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं वो। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर देंगे, मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, मार्केट वैल्यू के ऊपर अपन देंगे नहीं। जितना भी पेड अप रहेगा, तो लाइक 100 रुपए का पेडअप था, 80 रुपीज का हमने सिर्फ पेडअप करवाया। कोई शेयर होल्डर ने सिर्फ 50 रुपए ही पेडअप किया, तो उसको 50 रुपए के हिसाब से डिविडेंड देंगे। जिन्होंने 80 रुपीज पेडअप किया है उसको 80 रुपीज का पेडअप करेंगे। किसने पूरा का पूरा 100 रुपए पेड कर दिया, तो उसको कॉल इन एडवांस में बोल के उसको डिविडेंड नहीं देंगे। हाँ कि ना? यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट हो जाते हैं खत्म। डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वंस दैट ईयर्स एनुअल अकाउंट आर क्लोज। देखो, हर साल कंपनी के एनुअल अकाउंट बनते हैं, एनुअल अकाउंट खत्म होने के बाद में उसको डिविडेंड प्रॉफिट फाइनल करते हैं अपन। हाँ कि ना? सपोजिंगली हमारे अकाउंट क्लोज हो गए, सपोजिंगली हमने 20-21 के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा का पूरा बना लिया। बुक्स ऑफ अकाउंट एक बार बनाने के बाद में, अकाउंट क्लोज होने के बाद में, अगर सपोजिंग हमने इसमें डिविडेंड दिया नहीं, डिविडेंड 1 रुपए का भी बांटा नहीं, क्या बाद में जाके अपन बोल सकते अरे यार अपन तो डिविडेंड बांटने भूल गए? एक बार अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट को क्लोज हो गए, उसके बाद में आप वो पर्टिकुलर साल के लिए डिविडेंड बांट नहीं सकते। तो ये तो गलत है ना। मतलब 20-21 का अगर हमारे पास में प्रॉफिट था 100 करोड़ था, अब 100 करोड़ में से डिविडेंड बांट देना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना डिविडेंड उसमें से 1 रुपया भी बांटा नहीं।
तो क्या फिर भी बाद में जाके अपन बोल सकते हैं कनकन टप्पू अब हमको डिविडेंड बांटने का है? ऐसा नहीं कर सकते। एक बार अगर अकाउंट क्लोज हो गए उसके बाद में वो साल के अंदर अकाउंट उसके डिविडेंड बांट नहीं सकते हैं। पक्का पक्का आपको यहां तक समझ में आया क्या? सारे के सारे डिविडेंड के पॉइंट समझ में आया क्या? मैंने क्या क्या पढ़ा आपको? यस। देखो फटक से एक बार देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ाए थे अपन ने अभी तक। क्या देखे थे एक बार फटक से अपन रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट कौन था? चालू साल का प्रॉफिट भी चलेगा, पिछले साल का प्रॉफिट भी चलेगा। डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। व्हाई दे आर सेइंग डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट? मतलब इसके अंदर कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते, आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड अनकंडीशनली देना ही पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी शेयर होल्डर को ऐसा नहीं बोल सकते हो मुकेश जी जरा नाच के बताओ उसके बाद में हम तुम्हारे को डिविडेंड बोलते हैं, हाँ कि ना? यस। डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय हुम? शेयर होल्डर्स। हाँ कि ना? 2 मिनट। यस। थर्ड स्टेप के अंदर डिविडेंड किसको किसको दिया जाएगा? दोनों शेयर होल्डर को जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को भी दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा। डिविडेंड के अंदर क्या आएगा? इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। देखो अपन 5 पॉइंट को रिकॉल करते हैं, अपने इमेजेस को ध्यान में रखना। पहला पॉइंट क्या देखा था अपन ने? डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड काय में से दिया जाएगा? इट इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सेकंड इमेज थी डांस कर रहे थे मुकेश जी, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। थर्ड पॉइंट था डिविडेंड इज अ टू स्टेप प्रोसेस। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड टू बोथ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसके अंदर एक पॉइंट में बोलना भूल गया था, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे अपन, बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। व्हाई दे आर सेइंग डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड? देखो डिविडेंड दोनों टाइप के रहते हैं, फाइनल डिविडेंड भी रहता है, इंटरिम डिविडेंड भी रहेगा। अगर साल खत्म होने के बाद में अगर अपन डिविडेंड बांट रहे, वो डिविडेंड को बोला जाएगा फाइनल डिविडेंड। साल खत्म नहीं हुआ, हमको अभी डिविडेंड देने का है, तो भी डिविडेंड दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, वो डिविडेंड को बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड क्या हमेशा मतलब ऐसा कभी अपन किसी को असेट्स लेके जाके बोल सकते क्या एक काम करो डिविडेंड के बदले हमारी कुर्सी लेके जाओ, डिविडेंड के बदले हमारे टावर लेके जाओ, ऐसे कर सकते क्या? नहीं सर, आपने बोला था ना डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन कैश ओनली, हमेशा कैश में ही डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर करने के बाद में उसको कैंसिल कभी भी नहीं कर सकते, है ना? एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया वो आपके लिए ऐसा लोन काम कर देता है, अब आपको उसको डिविडेंड कैश मतलब उसको देना ही देना पड़ेगा, हाँ कि ना? एक एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के अंदर कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। आगे डिविडेंड का आपने वो कॉल्स मनी पे दे सकते हैं अपन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 100 रुपए का एक डिविडेंड था, उसके ऊपर में 80 रुपए डिविडेंड का मतलब अमाउंट कॉल करे हुआ था और शेयर होल्डर्स ने पेड भी करे हुआ था, तो डिविडेंड इज और एक कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने 20 रुपए और एडिशनल अमाउंट एडवांस में पे कर दिया, तो क्या हम डिविडेंड 80 रुपए के ऊपर देंगे कि 100 रुपए के ऊपर देंगे? नहीं, अपन हमेशा डिविडेंड जितना हमने कॉल किया था और जितना पेड अप था उतने ऊपर ही वैल्यू देंगे, कभी भी कॉल इन एडवांस के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता है। उसके बाद में अपन ने एक और पॉइंट देखे थे, हमने देखे थे डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब क्या था? जितना भी हमने कॉल किया था और जितना पेड अप किया था शेयर होल्डर ने उसमें से देंगे, कोई भी एडवांस भी नहीं देंगे अपन। दूसरा, एक बार अगर कोई साल के अंदर अकाउंट्स क्लोज हो गए तो वो साल से रिलेटेड हम कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकते। एक बार कोई साल के अकाउंट्स अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई तो कभी भी वो साल से रिलेटेड हम फ्यूचर में डिविडेंड नहीं दे सकते। पॉइंट समझा कि आपको मैंने क्या बोला? यस। एक बार फटाक से पूरी की पूरी इमेजेस को ध्यान में रखो। पहला क्या था? डिविडेंड इट इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, करंट ईयर प्रॉफिट इज अलाउड, पास्ट ईयर प्रॉफिट इज अलाउड। सेकंड क्या था? मुकेश जी डांस कर रहे थे, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट, मतलब कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को ऐसा बोल नहीं सकते एक बार नाच के बताओ उसके बाद में हम आपको डिविडेंड देंगे। थर्ड पॉइंट था डिविडेंड इज अ टू स्टेप प्रोसेस। क्या बोला मैंने? डिविडेंड इज अ टू स्टेप प्रोसेस। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। थर्ड, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड टू बोथ द शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर दो टाइप के डिविडेंड रहते हैं, एक रहता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा रहता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के अंदर क्या रहता है बच्चा? फाइनल डिविडेंड के अंदर ऐसा वाला डिविडेंड रहता है जो साल खत्म होने के बाद में अपन डिविडेंड बांटेंगे। इंटरिम डिविडेंड के अंदर क्या रहता है? जब साल चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक साल चल रहा है, हमने इसके बीच में अगर डिविडेंड बांटा तो उसको बोला जाएगा इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड उसके बाद में आया था डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। कभी भी टावर लेके जाओ ऐसा नहीं बोल सकते अपन, इमेज ध्यान में रखो। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी कैंसल। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज किया और उसको शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, अब वो कंपल्सरीली डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद में बोला है डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन ऑलवेज पेड, डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स अमाउंट, यहाँ पे एडवांस कॉल नहीं होना। डिविडेंड इज कैन बी पेड ऑन एडवांस कॉल, can't be paid on advance call। उसका dividend is always paid on the paid up value of the share once the accounts of the companies are closed। एक बार अगर हमारी कंपनीज के अकाउंट क्लोज हो गए तो उसके ऊपर अपने हम उसको डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं। पॉइंट समझा कि आपको? यस। इसका फटाक से एक बार का स्क्रीनशॉट लेकर रख डालो और फ्यूचर के अंदर ना आपको फिर आप आपने सिर्फ इतना पॉइंट भी देख लिया ना तो आपको याद में आ जाएगा पूरा का पूरा पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड करता हूँ, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अपन आगे का देखेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।